हेलो दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, अभी एमपी में एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है भाई। और बहुत ही खुशखबरी की बात है भाई ये कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें वर्दी वाली जॉब चाहिए होती है, जिन्हें वर्दी वाली जॉब चाहिए होती है, उन वर्दी वाले जॉब जिनको चाहिए होती उन लोगों के लिए 2023 की एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई। ठीक है, तो भाई जो भी अभी तक सो रहे हैं या जिनको लग रहा है कि अभी चलो और कुछ वेट कर लेते हैं, तो भाई बिल्कुल वेट नहीं करना है, आपको आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। क्योंकि भाई आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं अपनी पढ़ाई में, है ना। जिन लोगों ने और भी एग्जाम दे रखे हैं, जैसे जिनने पटवारी का एग्जाम दे रखा है, जिनने आबकारी का, जो वन रक्षक के जितने भी एग्जाम दे रखे हैं, वो बच्चे ऐसे हैं जो लोग की तैयारी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आप लोग को ना, जो बिगिनर्स हैं, जो नए लोग हैं, उन लोग को ना बहुत तेजी से पढ़ाई करना होगा और अपनी सारी खामियों पे वर्क करना होगा। ठीक है, तो भाई हम क्या करने वाले हैं आपके लिए, हम आपके लिए क्या ऐसी हेल्प करने वाले हैं जिससे आपको फायदा होगा। तो हम आपके लिए एक हेल्प करने वाले हैं, उसमें हम क्या काम करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग के हम आपको डेली एक छोटा छोटा टॉपिक होता है ना, एक सिंपल सिंपल टॉपिक आपको हम लोग बताने वाले हैं। ऐसे टॉपिक जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं, जो कि कोई नहीं पढ़ाता, है ना। पढ़ाते हैं पर सभी पढ़ाते हैं, पर हम लोग छोटे छोटे टॉपिक में देखेंगे कि भाई कम कम लेंथ की वीडियो रहेंगे, और उससे आपके हर दिन एक एक नंबर आपके कवर होते जाएंगे। कितने नंबर, एक एक नंबर पे काम करेंगे हम लोग अभी। ठीक है दोस्तों। और बाद में कुछ दिनों बाद जैसे आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, तो हम परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के, जियोमेट्री के, मेंसुरेशन के, ट्रिग्नोमेट्री के, एलजेब्रा के, ये सारे हम लोग मास्टर वीडियो बनाएंगे 4-4 5-5 घंटे के। ठीक है, जो कि आपकी किसके लिए रहेंगी भाई, पॉजिटिव के लिए। और वो हम लोग मोस्टली सैटरडे या संडे को ही बनाएंगे, क्योंकि उस दिन ही मेरे पास टाइम होता है ना। तो उस दिन हम लोग वीडियो बनाएंगे कॉन्स्टेबल के लिए। तो भाई आप लोग को ना, आप लोग को क्या करना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को भाई सपोर्ट करना है। तो आप सपोर्ट कैसे करिएगा भाई, पैसे से आपका सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं चाहिए। ना मैं आपसे 200 रुपये मांग रहा, ना मैं आपसे 500 रुपये मांग रहा। ठीक है, आपको बस सपोर्ट क्या करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इसको शेयर करना है भाई, वीडियो को। ठीक है। अब देखिए इसमें और एक चीज़ क्या रहेगी, इसमें हम लोग ना, मैंने बाद में आपके लिए सोचा है, इसमें जो आपका आबकारी का पेपर हुआ था अभी, किसका पेपर हुआ था आपका, आबकारी का। एक पेपर कौन सा हुआ था आपका आबकारी के बाद, आपका हुआ था पटवारी, और फिर आपका वन रक्षक। ठीक है, और जो पुराना वाला भी कांस्टेबल है जो रिसेंटली हुआ है, इन सारे ही एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इन सारे ही एग्जाम के प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट क्वेश्चन भाई हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या, जिससे आपकी तैयारी में ना बहुत बूस्टअप मिलेगा। देखो ऑलरेडी हमारी एक सीरीज चल रही है, ऑलरेडी हमारी एक सीरीज और चल रही है। उस सीरीज में क्या है, वो जो सीरीज आपकी चल रही है ना, उस सीरीज में ऑलरेडी रेसो चल रहा है भाई। ठीक है, अब मैं आपको इसलिए नहीं बोलता कि कांस्टेबल वाले उस सीरीज को देखो, क्योंकि उसमें सारे एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है। एस एस सी जी एल है, सी एच एस एल है, एम टी एस है, सी पी ओ है, मतलब सबके क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं। लास्ट 5 साल के लगभग 6800 क्वेश्चन की सीरीज है, 6800 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको वो नहीं बोला लगाने के लिए, मैं आपके लिए एक छोटे छोटे टॉपिक लेके आता हूँ। आपको हमारे साथ देना है, बस हमारे साथ बने रहना है। ठीक है, तो आपको बहुत फायदा होगा भाई। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो आपको पेड लेक्चर में लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भले 200 रुपये में हो, चाहे 1200 रुपये में हो, चाहे 1000 रुपये में हो, भाई उनसे अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए बने रहना भी हमारे साथ। तो देखते हैं अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला टॉपिक आपके लिए बहुत ही शानदार, आपको पता होगा एमपी पुलिस में अभी आपकी 7000 प्लस वैकेंसियां हैं। कितनी वैकेंसियां भाई, 7000 प्लस। ठीक है, तो भाई बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ने का है। देखिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेके चलते हैं भाई, इसमें नंबर सिस्टम। क्या लेके चलते हैं, नंबर सिस्टम। आज मैं नंबर सिस्टम की आपको थ्योरी डिस्कस करूंगा। क्या डिस्कस करूंगा, थ्योरी। उसके बाद क्या क्या पढ़ेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ सिस्टमेटिकली। नंबर सिस्टम की सबसे पहले हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे। थ्योरी के बाद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरी। थ्योरी के बाद भाई हम देखेंगे इसमें यूनिट डिजिट। थ्योरी के बाद क्या देखेंगे हम इसमें, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के बाद क्या देखेंगे हम इसमें, डिविजिबिलिटी। क्या देखेंगे, डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी के बाद क्या देखोगे भाई इसमें, इसमें हम लोग देखेंगे सर्च एंड इंडाइसेस। वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, पर फिर भी मैं इसमें आपको और भी चीज़ें, ये टॉपिक हो चुका है तो आप वो वाला देख सकते हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड है, सीरीज वाले क्वेश्चन। इस सीरीज से आपका याद रखना एक क्वेश्चन पक्का रहता है भाई हमेशा। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन बताए आपके, एलसीएम एचसीएफ के। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। टॉपिक कौन सा भाई आपका, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक के हम लोग यहाँ पे किसके हिसाब से, कांस्टेबल के हिसाब से। भाई मैं आपको बहुत हाई लेवल नहीं पढ़ाऊंगा कि जो मैं एसएससी लेवल में पढ़ाता हूँ, नहीं। मैं आपको कांस्टेबल
और कांस्टेबल से थोड़ा सा हाई लेवल, मतलब कहने का मतलब अगर मैं आपको कराऊं तो एसएससी में हम लोग जो एमटीएस का पेपर आते हैं, जो जीडी के पेपर होते हैं, जो सीएचएसएल के पेपर होते हैं, यहीं तक हम आपका लेवल लेके जाएंगे। ठीक है, तो आपको उतना ही पढ़ना जितना एग्जाम में आता है, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहले थ्योरी खत्म करते हैं और थ्योरी के बाद देखते हैं यूनिट डिजिट का एक बहुत ही शानदार टॉपिक। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की थ्योरी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की। तो आप मुझे ये बताइए कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं नंबर्स, है ना, क्या होते हैं नंबर्स। आप सभी को बताना भाई नंबर्स होते क्या है। तो आप मुझे बताइए नंबर्स क्या होते हैं। आप बोलोगे सर नंबर क्या होते हैं, नंबर तो होती है संख्या है। नंबर क्या होती है, संख्या। कौन सी संख्या, जो आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो। नंबर का मतलब होता है आपकी संख्या, और जो आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो। तो भाई मैं आपको अगर इसका एज अ लैंग्वेज के पर्पज से बताऊं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आता है वो ये है कि नंबर्स जो संख्याएं आपकी ये दो तरीके की होती हैं भाई। कितने तरीके की होती हैं, दो तरीके की। ठीक है, जाइए एक मिनट, इसको हम इससे बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, सिस्टमेटिक लगेगा चार्ट। ठीक है, ये सब मैं आपको दे दूंगा। ठीक, बहुत अच्छे भाई। तो पहले जो नंबर होते हैं आपके, वो होते हैं भाई आपके रियल नंबर। क्या होते हैं भाई आपके यहाँ पे, पहला पहला जो आपका होता है वो होता है आपका रियल नंबर। और एक दोस्तों आपका होता है इमेजिनरी नंबर। हो सकता है भाई इमेजिनरी की स्पेलिंग गलत हो, तो हो सकती है भाई, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, इंग्लिश का नहीं। ठीक है, हो भी सकते हैं गलत। इस रियल नंबर को ही हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी को बोलते हैं हम लोग काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं मेरे भाई, काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब बात आती है कि रियल नंबर क्या है। तो बताइए जरा जल्दी से कमेंट करके कि रियल नंबर क्या होते हैं, जल्दी स्पीड में कमेंट कीजिए। तो देखो, रियल नंबर क्या होते हैं भाई, जो आपके सारे नंबर जो आप सोच रहे हो, जिस पे आप वर्क करते हो, वो सारे नंबर आपके ना रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे अगर मैं इसको डेफिनेशन के उसमें लिखूं, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -4, -3, -2, -1, और बीच में हो जाता है आपका 0, से लेके +1, +2, +3, और जाता है कहाँ तक, प्लस में अनंत तक। तो कहने का मतलब है मेरे भाई कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर ही कहलाते हैं आपके रियल नंबर। क्या बात समझ में आ गई आपको, है ना। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच के सारे ही नंबर क्या कहलाते हैं आपके, रियल नंबर। आ गई बात समझ में। ठीक, अब आप बोलोगे भाई सर काल्पनिक संख्या क्या होती है, इमेजिनरी नंबर क्या होती है। तो भाई रुको जरा, हम बता रहे हैं। देखो, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, देखो जब मैथमेटिशियन, जब मैथ्स के बहुत सारे डेरिवेशन बना रहे थे, तो देखो उनको एक चीज आई बीच में, क्या आई, कि उनको बीच में ना -5 दिख गया ऐसे रूट के अंदर। क्या दिख गया, रूट के अंदर -5। अब ये सॉल्व नहीं हो रहा था, अब इसको करें तो करें क्या। तो मैथमेटिशियन ने बोला कि भाई जब भी रूट के अंदर माइनस बना जाए, मतलब जब भी हम रूट के अंदर कोई माइनस वाली संख्या आ जाए, तो ना उसको आप मान लो आई। आई मतलब होता है आपका अयोटा। क्या मान लो आप उसको, आई अयोटा। तो इसको लिखने का तरीका क्या बन गया, 5i। ठीक है, अगर मैंने बोला -3, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 3i। ठीक है, ये सारी संख्या क्या कहलाती है आपकी, इमेजिनरी नंबर, जिसका आपके एग्जाम से कोई मतलब नहीं है भाई, तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो तीसरा होता है, एक संख्या होती है आपकी इसी के बाद, वो होती है आपकी सम्मिश्र संख्या। ये वाला टॉपिक बस थोड़ा ठीक ठाक लेवल का देखेंगे अपन। उसके बाद में आपको बस वही चीज़ें बताऊंगा जो एग्जाम में आती है। सम्मिश्र संख्या मतलब होती है कॉम्प्लेक्स। एक टॉपिक थोड़ा सा अच्छा पढ़ सकते हो ना आप, है ना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बताओ, जैसे मैंने बोला a ± ठीक है, a ± इसका मतलब ये होता है मेरे भाई कि a मतलब हो गया आपका रियल नंबर, और i भी मतलब हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनी, भैया वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर जो संख्याएं बनती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या पल्ले पड़ा, बिल्कुल पड़ा होगा भाई, कुछ है ही नहीं इसमें समझाने लायक। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ये बेसिक बेसिक चीजें खत्म। अब बात हम करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आया कि सारी कहानी किसकी है, रियल नंबर की, तो हम बात करेंगे अब रियल नंबर की। ठीक है, वास्तविक संख्याओं की, किसकी बात करेंगे यहाँ से, वास्तविक संख्या की। तो देखो जो वास्तविक संख्या आपकी होती है, ये भाई कितने तरीके की होती है। गलत लाइन मेरी, एक मिनट रुकिएगा। ये जो वास्तविक संख्या आपकी होती है दोस्तों, अरे यार,
ये जो वास्तविक संख्या आपकी होती हैं, ये होती हैं कितने तरीके की? तो वास्तविक संख्या दोस्तों आपकी होती हैं दो तरीके की। कितने तरीके की होती हैं ये? दो तरीके की। पहला जो होता है इसमें, उसको बोलते हो आप पूर्णांक। क्या बोलते हो पहले नंबर को? पूर्णांक, जिसको ही इंग्लिश में आप बोलते हो भाई इंटीजर। और सेकंड आपका होता है एक दूसरा, जिसको बोलते हो आप दशमलव। क्या बोलते हो आप? दशमलव। और जिसी को बोलते हो आप डेसिमल। क्या बोलते हो मेरे भाई? डेसिमल। बहुत अच्छे। अब देखो, अब बताओ पूर्णांक क्या होती है? फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए जल्दी जल्दी कि भाई पूर्णांक होता क्या है। तो आप सबको पता है कि पूर्णांक ऐसी वैल्यू होती है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होती है, मतलब भिन्न में होती है, फ्रैक्शन में होती है, जहां पे ऑलवेज आपका क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? वन होता है। जहां ऑलवेज क्यू इज इक्वल टू क्या वन होता है? वन। वो सारी संख्या कहलाती है आपकी पूर्णांक। जैसे मैं आपसे बोल दूं दो, टू अपॉन में वन होता है भाई। थ्री बोल दूं, थ्री अपॉन में वन होता है। फाइव अपॉन में वन होता है। तो आप देख रहे हैं सारे ही नंबर क्या कहलाते हैं आपके? पूर्णांक या रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए। और सेकंड बात करें दशमलव की, तो दशमलव कौन कौन संख्या होती है भाई? देखो दशमलव मैंने बोला 0.3, ये दशमलव है ना। 0.35 बोल दिया, ये दशमलव हो गया। 0.25 हो गया, ये दशमलव हो गया। 0.5 हो गया, ये दशमलव हो गया। 0.65 हो गया, ये दशमलव हो गया। ये हो गया ए कैटेगरी दशमलव। अगर दशमलव बी कैटेगरी बोलूँ मैं आपसे, है ना, ये कैटेगरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरे भाई, है ना। तो ए कैटेगरी हो गई क्या ये? अगर मैं बोलूँ बी कैटेगरी, तो बी कैटेगरी क्या हो जाता है आपका? बी कैटेगरी होता है भाई आपका कि 0 पॉइंट, अगर मैं बोलूँ आपको 3 3 3 3 3 जा रहा है कहाँ तक? अनंत तक। 0.454545 कहाँ तक जा रहा है आपका? अनंत तक। 0.35535 जा रहा है कहाँ तक? अनंत तक। या 0.473473 कहाँ तक जा रहा है आपका? अनंत तक। ठीक है, ये हो गया आपकी बी कैटेगरी। और इसी में सी कैटेगरी होती है मेरे भाई, है ना। ये यहाँ से देखो इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। इसमें सी कैटेगरी एक ऐसे नंबर जो रिपीट नहीं होते, जैसे मैंने बोला कि 3.1472896 ये जा रहा है आपका अनंत तक। मैंने बोला 2.14326 कहाँ तक जा रहा है आपका? अनंत तक। ये सारे नंबर क्या हो रहे हैं? रिपीट नहीं हो रहे। तीन कैटेगरी आप देख रहे हैं, एक ए कैटेगरी को दशमलव की, बी कैटेगरी की और सी कैटेगरी हो गई। अब इन्हीं कैटेगरी को हमको समझना है, तो थोड़ी देर के लिए इस पूर्णांक वैल्यू को हम लोग रखते हैं साइड में। इस पे अभी हम आएंगे, तो पहले डिस्कस करते हैं क्या? दशमलव। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बात करते हैं दशमलव की। तो दशमलव संख्याओं को देखिए पहले, जिसको बोलते हो आप डेसिमल। तो दशमलव संख्याओं को भाई हमने दो तरीके से डिवाइड किया है। दशमलव संख्या को हमने दो तरीके से डिवाइड किया है। वो दो तरीके कौन कौन से होने वाले हैं वो उसको आपको देखना है। तो देखिए दो तरीके कौन कौन से हैं आपके। पहला तरीका है भाई दशमलव का, जिसको बोलते हो आप, क्या बोलते हो आप? शांत दशमलव। क्या बोलते हो? शांत दशमलव। और एक होता है आपका अशांत दशमलव। क्या होता है? एक अशांत दशमलव। तो मेरे भाई शांत दशमलव, देखो इसमें कोई जादू नहीं रहेगा भाई। जादू वाला टॉपिक ये नहीं है। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। ये होते हैं आपके टर्मिनेटेड डेसिमल। क्या होते हैं आपके? टर्मिनेटेड। ये होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल। क्या होते हैं आपके? नॉन टर्मिनेटेड। अब मेरे भाई आपके दिमाग में एक चीज उठ रही होगी कि सर शांत दशमलव क्या है? तो बस रुको जरा, हम बताते हैं आपको। देखो शांत दशमलव क्या है। शांत दशमलव भाई आपके वो है, इसके नाम में इसका अर्थ छुपा है। जैसे मैं आपसे बोलूं, इसमें देखो दशमलव में सारे संख्याएं थी। जैसे 0.25 भी था जो ए कैटेगरी का था। फिर बी कैटेगरी का बताया था ना आपको, 0.3333 वाले थे। और सी कैटेगरी का बताया था जो रिपीट ही नहीं होते, जैसे 3.5726 करके जा रहे हैं अनंत तक। ठीक है, तीनों कैटेगरी हमने डिस्कस किया था। तो इन तीनों कैटेगरी को हमें इन सारे इन इन शांत दशमलव और अशांत दशमलव में समझना है। तो देखिए शांत दशमलव मतलब नाम में ही अर्थ छुपा है, जो शांत हो जाए। शांत हो जाए मतलब जैसे मैंने बोला कि 0.25, तो 25 अपॉन में करा मैंने 100, और ये हो गया 1/4। तो मतलब ये किस में चेंज हो गया? आप बोलोगे सर ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, भिन्न में चेंज हो गया। ठीक, फिर मैंने बोला जैसे 0.35, तो आप बोलोगे सर 35 अपॉन में हो गया 100, बना 7 35 और 7/20, ये भी किसमें चेंज हो गया? फ्रैक्शन में। तो देखो ये ना दशमलव से ना चेंज होके फ्रैक्शन में आ जा रहा है, मतलब शांत हो जा रहा है भाई। ये ज्यादा बहसबाजी निकल रहा है, क्या हो गई ये? शांत। इस सब को हमने क्या बोल दिया? शांत दशमलव। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं अशांत दशमलव की। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सबको। अब अशांत दशमलव मतलब इसमें आपका ए कैटेगरी वाला आ गया। अब बात करते हैं इसमें रहेगा बी कैटेगरी का और सी कैटेगरी।
क्या रहेगा आपके यहाँ पे, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। तो बी कैटेगरी कौन सा था आपका पता है, ये वाला। तो उनकी हम बात करते हैं। देखो पहले ये आया कहाँ से, हम इसका एक अलग टॉपिक है वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आया कहाँ से, इसका हम अलग तरीके से टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहली बात मैं इसको थोड़ा सा कवर कर दूं। क्योंकि ये यहाँ से खत्म हो चुका है। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, बी कैटेगरी की। अगर मैं बी कैटेगरी की बात करूँ, बी कैटेगरी मतलब ये आसान रकम की बात कर रहे हैं। देखो इसकी कहानी यहाँ खत्म हो गई, मैंने डब्बे में बंद कर दिया बिल्कुल, तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना भाई। तो देखो इसमें वो वाले नंबर आते हैं कौन से वाले, जैसे मैंने आपको बोला 0.3333, ये जा रहा है कहाँ तक, अनंत तक। 0 मैंने बोला 5 5 5 5 कहाँ तक जा रहा है, ये अनंत तक। मैंने बोला 0.252525 कहाँ तक जा रहा है, ये अनंत तक। ठीक है, तो देखो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व करने का तरीका समझो बस। ठीक है, ये आया कहाँ से ये हम बाद में देखेंगे। तो देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, मैंने आपको बोला कुछ नहीं करना है। कितने बार रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर, एक ही नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो जीरो लिखो, पॉइंट लगाओ। जो नंबर रिपीट हो रहा उसको लिख दो 3। और कुछ तो रिपीट नहीं हो रहा साथ में, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर लगा दो आप एक बार। आगे बात समझ में। फिर आपने इसको बोला देखो यहाँ पे भी एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, जीरो लिखा, पॉइंट लिखा, 5 लगाया, उसके ऊपर लगा दिया बार। यहाँ देखो यहाँ दो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जीरो लिखा, पॉइंट लिखा, 5 लिख दिया और उसके ऊपर लगा दिया बार। पल्ले पड़ा यहाँ तक, बढ़िया। अब मैं क्या काम करूंगा, अब मेरे भाई करना कुछ नहीं, देखो अब आपको करना इतना बस है कि आप यहाँ पे लिखो 3, जो संख्या लिखी रखी थी, और जितनी संख्या के ऊपर दशमलव है, नहीं नहीं फिर से, जितनी संख्या के ऊपर बार है इसको हम क्या बोलते हैं, बार। जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने ही हर में 9 हो जाएंगे। फिर से बोलता हूँ, जितनी संख्या के, जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है उतने ही नंबर्स की डिनोमिनेटर में क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। आगे बात समझ में। तो 3 है, एक संख्या के ऊपर बार है मतलब एक बार, पल्ले पड़ा, इसको और काट पीट दो, 1/3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से देखो मैंने 5 लिखा, एक संख्या के ऊपर बार है मतलब 5/9। यहाँ लिखा मैंने 25, दो संख्या के ऊपर बार है मतलब हो गया डबल 9। पल्ले पड़ा यहाँ तक, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं कि इसी में अगर आपका ऐसा पूछा जाए, कैसा, मैंने बोला 0.253 और ये जाए अनंत तक, तो आपको पता है कुछ नहीं करते, 0 लिखा आपने, 253, 3 है तो हो गया अनंत तक। इसको कैसे सॉल्व करते हो, आप बोलोगे 253 और 3 संख्या के ऊपर बार मतलब 999। ठीक है, चलिए। अब इसी में अगर ये आ जाए, क्या आ जाए, देखो इसी में अगर आपका ये आ जाए कि 0.253 के ऊपर बार, ऐसा आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते मेरे भाई, इसके क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, टेंशन लेना, इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक नंबर पक्का है इसका। इसको पहले यहीं से सीख लो, बाद में लॉजिक बता दूंगा और वहां पे हम क्वेश्चन देख लेंगे। तो बस देखो क्या लिखना है, इसको पूरा 253, इसको क्या लिख दो 253। उससे आपको क्या घटाना है, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो कितने ऊपर बार नहीं है, 25 के ऊपर बार नहीं था भाई। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा सा संभल के देखो, एक बार समझ लो समझ में आ जाएगी। लाइन वही है, जितनी संख्या के ऊपर बार हर में या डिनोमिनेटर में उतने ही 9। तो यहाँ देखो एक संख्या के ऊपर बार था तो एक 9। ठीक, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने जीरो। तो कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं, दो जीरो, मतलब 2 जीरो। नहीं आया समझ में, फिर से देखो, मैंने बोला 0.357, तो इस बार मैंने 57 लगा दिया। देखो मैंने सबसे पहला संख्या लिखा 357, जो बार नहीं उसको घटा दिया 3। अब जितनी संख्या के ऊपर बार उतने 9, दो संख्या के ऊपर बार है तो दो बार 9, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं, एक, तो एक बार जीरो। नहीं आया समझ में, और देख लो, ये लिख दिया मान लो, तो क्या लिखा आपने, 25 36 पूरा नंबर लिख लिया। कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 25, तो 25 घटा दिया, अपॉन कितनी संख्या के ऊपर बार है, तो दो संख्या के ऊपर बार, कितनी संख्या के ऊपर नहीं, दो संख्या के ऊपर नहीं। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ तक हम आ गए थे, तो यहाँ तक चीजें हमारी हो गई थी। तो यहाँ से हमने सारा कुछ समझ लिया। ठीक, जैसे एक बात रखना, 1.25 ऊपर बार है, इसको आप लिख सकते हो 1+25/9। ये बात एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इसी में थोड़ा सा और आगे, कि हम चल रहे थे दशमलव में, हम चल रहे थे दशमलव में, डेसिमल में, जिसमें हमने शांत दशमलव देखा, अशांत दशमलव हम डिस्कस करते हैं, अशांत दशमलव। तो उसमें एक था आपका, देखो एक मिनट रुकिए, हाँ दशमलव में हम लोग देख रहे थे क्या,
हम देख रहे थे दशमलव में अशांत दशमलव। दशमलव में क्या देख रहे थे हम लोग? अशांत दशमलव। ठीक, जिसको बोलते हैं आप नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल। देखो सीधी सी बात, देखो मैं बता दूं आपको, यहाँ तक हमने देख लिया अशांत। देखो शांत दशमलव यहाँ खत्म हो गया था। अशांत दशमलव मैंने आपको ये सब चीजें बताया। इसके बाद मैं बता रहा हूँ अशांत दशमलव में तीन कैटेगरी तो कहीं ना कहीं तो बदलेगी। तो अशांत दशमलव में आपका जो पहले कैटेगरी होती है, इसको आप बोलते हो रिपीटिंग। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल, पूरा लिख लीजिएगा, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल। और एक होगा आपका नॉन रिपीटिंग। एक क्या होगा आपका? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल। मतलब अगर इसमें हिंदी में लिखो तो इसको हो जाता है ये आवृत्ति दशमलव, आवृत्ति अशांत दशमलव। क्या बोलेंगे इसको? आवृत्ति अशांत दशमलव। ये हो जाएगा आपका अनावृत्ति अशांत दशमलव। ठीक है क्या? चलिए चलिए जल्दी जल्दी करते हैं भाई यहाँ से। ठीक, आवृत्ति अशांत दशमलव का मतलब क्या होता है? वही वाले 0.333333 जो कहाँ जा रहे हैं अनंत तक। तो जिसको आपने लिखा 0.3 का बाद, इसको सॉल्व करके लिखा आपने 3/9। 0.2525 अनंत तक जा रहे हैं तो 0.25 के ऊपर बार, मतलब आपने लिखा 25/99। मैंने बोला 0.357357, तो आपने लिखा 0. तक जा रहा है तो 0.357 के ऊपर बार, मतलब हो गया कितना? 357/999। ठीक, ये हो गया आपके रिपीटिंग। मतलब जो रिपीटिंग डेसिमल है, पर कहीं ना कहीं ये कन्वर्ट होकर कहाँ बन जा रहे हैं आपके? ये फ्रैक्शन में चेंज हो जा रहे हैं। आगे बात समझ में? पर जो अनावृत्ति वाले रहेंगे, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, ये आपका होमवर्क है भाई, ये याद होना चाहिए, मैं नहीं लिख रहा बिल्कुल, ये आपका होमवर्क है, ये आप बताना। जैसे मान लो √2 की वैल्यू मान लो होती है 1.43726, ये जा रही है अनंत तक, मतलब ये रुक ही नहीं रही। ऐसी इसकी वैल्यू ये रुक ही नहीं रही, अनंत तक जा रही है। ऐसी इसकी वैल्यू रुक ही नहीं रही, अनंत तक जा रही है। तो ये सब वैल्यू आपको सर्च करके लाना है। तो आप देख रहे हो जा रही है कहाँ तक? अनंत तक। तो ये रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट ही नहीं हो रही भाई। 1.43726576596 ऐसा करके अनंत तक जाते जा रही। ठीक, तो समझ में आइए, ये नॉन रिपीटिंग की कहानी हो गई, ये रिपीटिंग की कहानी हो गई। यहाँ तक पल्ले पड़ा। चलिए अब यहाँ से मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, आप मुझे ये बताइए। अभी हम लोग इतनी को बस पढ़ेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। मुझे बताइए रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। ये हो गई आपकी अपरिमेय संख्या और ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। चलिए जल्दी बताइए क्या होते हैं। तो आपके, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर जो संख्या को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं, वो सब नंबर क्या कहलाते हैं? आपके परिमेय संख्या। और जिन संख्या को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते, उनका कहलाते हैं अपरिमेय संख्या। मतलब जिनको हम भिन्न या फ्रैक्शन के रूप में लिख लेते हैं, वो होते हैं रेशनल नंबर। जिनको भिन्न या फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, वो होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, गुड। पर अब आपको यहीं तक पता रहा होगा, पर मैं आपको इसके आगे बताता हूँ। देखो जो रैशनल नंबर मेरे भाई बनते हैं ना, वो रैशनल नंबर आपके बनते हैं यहाँ से। कहाँ से? रैशनल नंबर आपके बनते हैं यहाँ से। ये वाली जो वैल्यू थी 7 दशमलव वाली, 7 दशमलव, और इसी में आता है आपका एक और कौन सा? एक तो 7 दशमलव आ जाएगा, और क्या आ जाएगा भाई? आपका आ जाएगा ये वाला आवृत्ति दशमलव। शांत और आवृत्ति दशमलव से बनता है आपका क्या? परिमेय संख्या। मतलब मैं क्या बोलूँ उसको? शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति दशमलव से क्या बनता है आपका? परिमेय संख्या। सीधी सी बात, शांत दशमलव भी पी बाई क्यू में चेंज हो जाता है और अशांत आवृत्ति में भी पी बाई क्यू में चेंज हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या बनेंगे? इसमें आपका रहता है नॉन रिपीटेड, मतलब इसमें आपका जो ये वाला रहता है, देखो ये वाला अनावृत्ति दशमलव, ये रहता है आपका अनावृत्ति दशमलव। तो बस डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं आपको, इसमें रहता है आपका अनावृत्ति अशांत दशमलव। ठीक, बस मेरे भाई यहाँ तक चीज़ समझ में आई आपको? ठीक, देखिए आप समझ जाओ इसको। शांत दशमलव मतलब टर्मिनेटेड, और ये मतलब नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग डेसिमल, और ये आपका
नॉन टर्मिनेटेड ठीक है मेरे भाई, आगे बात समझ में। तो मुझे आप इतना जल्दी से बता दो, अब यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम कल देखेंगे। मुझे ये बता दो आप, नहीं आज हम लोग नंबर सिस्टम खत्म कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मुझे ये बता दो रैशनल नंबर में आप कि भाई पाई की जो वैल्यू होती है आपको पता है कितनी होती है, 22/7, और एक होती है 3.1473, ऐसा करके जाती है अनंत तक। तो मुझे आप इतना बता दो इसमें कि पाई की वैल्यू, जो पाई की वैल्यू है ना, मैं आपको यहाँ डब्बा बना देता हूँ उसका। ठीक है, बस इतना लिखना आपको। तो मुझे बता दी पाई की वैल्यू जो है आपकी वो क्या है, पाई की वैल्यू क्या रैशनल है, पाई की वैल्यू क्या इरेशनल है। जल्दी से बताइए, आपके दिमाग में ये वाली बात आना चाहिए। आप बोलोगे सर रैशनल है क्योंकि ये 22/7 में जा रही है भिन्न के रूप में, इरेशनल बोलोगे क्योंकि सर ये तो अनंत तक जा रही है। तो कोई बताओ, रेशनल है कि इरेशनल है? नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ। ये जो पाई की वैल्यू है मेरे भाई, ये ना, देखो आप बोलोगे सर रैशनल है क्योंकि 22/7 है, और आप बोलोगे सर इरेशनल है क्योंकि ये नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई ये जो आंसर है ना आपका, इसका आंसर होगा पाई की वैल्यू है आपकी इरेशनल। तो आप बोलोगे सर रैशनल क्यों नहीं, क्योंकि 22/7 है। पर मेरे भाई 22/7 जो है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कौन सी वैल्यू आपकी ये, अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है, इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका, पाई की वैल्यू क्या है आपका, इरेशनल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आई कहानी, बहुत अच्छे। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब मैं ना आपको बताता हूँ यहाँ से इंटीजर की कहानी। हम इंटीजर छोड़ दिए थे, याद होगा आपको, है ना। इंटीजर में हमने सिर्फ इतना पढ़े थे कि जिसकी वैल्यू को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। ये टॉपिक बस मैं आपको थोड़ा सा अच्छा लेवल का पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम सब फिर से पॉजिटिव लेवल से देखेंगे, है ना। ये एसएससी लेवल तक देख रहे हैं, सिर्फ पहला टॉपिक आपकी नॉलेज के लिए। तो अगर हम बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर जो होते हैं पूर्णांक, है ना। एक होता है आपका पूर्णांक ऋणात्मक, और एक होता है आपका अऋणात्मक। तो मतलब ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, और अऋणात्मक मतलब नॉन नेगेटिव। ठीक, धनात्मक ऋणात्मक भी आएंगी, टेंशन नहीं लेना, है ना। तो यहाँ से हमने बोला ऋणात्मक मतलब भाई माइनस अनंत से लेके जो कहानी चालू हुई, -4 -3 और -2 और -1। ठीक है, बीच में आ गया आपका जीरो। फिर यहाँ कहानी कब से चालू होगी, +1 +2 +3 +4, और कहानी कहाँ तक जाएगी, प्लस में अनंत तक। तो आप बोलोगे सर ऋणात्मक वैल्यू कौन सी भाई, ये वाली, और नॉन नेगेटिव नंबर कौन से हैं आपके, ये वाले। ठीक है, तो जीरो क्या है, तो जीरो भाई ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। आगे बात समझ में, तो जीरो बीच में है बिल्कुल। अब देखो आगे, फिर इंटीजर को डिवाइड करते हैं हम लोग। तो यहाँ से एक चीज याद रखना, अगर मैं आपसे बोल दूं कि होल नंबर बताओ, क्या बोलूँ मैं आपसे, होल नंबर। तो होल नंबर जिसको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, बताओ क्या होंगे होल नंबर, बताओ जल्दी से। और एक मैं आपसे बोलूँ यहाँ से प्राकृत संख्या, जिसको बोलते हो आप नेचुरल नंबर। बताओ जल्दी क्या होने वाले हैं, 19 हो गए। चलो यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसके बाद कल देखेंगे। बताओ होल नंबर क्या होते हैं। भाई मेरे होल नंबर होते हैं आपके, कौन से होते हैं होल नंबर, जो आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और जाते हैं कहाँ तक, अनंत तक। ये क्या कहलाते हैं आपके होल नंबर। और मैं बोलूँ आपसे प्राकृत संख्या क्या होती है, तो ये होते हैं आपके 1 से स्टार्ट, 2 3 4 5 और जाते हैं कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रखना बस, कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, तो आंसर क्या होगा, 0। अगर मैं तुमसे बोलूँ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आंसर क्या होगा फिर आपका, 1। क्या आंसर होगा आपका, 1। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ना हम लोग कल पढ़ेंगे, इसके बाद आपकी क्या चीज़ें रहेंगी, और इसके बाद आपकी चीज़ें रहेंगी यहाँ से प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है, फेज वैल्यू, प्लेस वैल्यू,
ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। बस यहाँ तक आपके नंबर है, इसके बाद आपकी कहानी खत्म। ठीक है, आपका ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसी को खत्म करने के बाद क्या स्टार्ट करेंगे, यूनिट डिजिट। ठीक है दोस्तों, तो भाई यहाँ तक आपको बस समझ में आए सारी चीज़ें। ठीक है। अब लोग सर क्वेश्चन यहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, क्वेश्चन इसके बाद आते हैं, ये बेसिक था बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इसी में, देखेंगे कल इसी में आगे के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, है ना। तो जो कांस्टेबल वाले बच्चे हैं, ऐसे नहीं सोचना सर आज कुछ पढ़ाया नहीं। देखो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई, ये नॉलेज के हिसाब से थी आज की चीज़। किसके हिसाब से थी आपकी चीज़, नॉलेज। तो कल नॉलेज की चीज़ थोड़ी सी और रहेगी, और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, तो मैं क्वेश्चन आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, और साथ में अब कल से हमारे यहाँ से क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। क्या चालू हो जाएंगे सर कल से, क्वेश्चन कौन सा बताना और आपको क्वेश्चन कराना। ठीक है, चलिए दोस्तों, कल आपका यूनिट डिजिट इकाई अंक रहेगा, बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा आपका कल। ठीक, चलिए तो हमारे साथ बने रहना है, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बने रहे हमारे साथ। कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं हमसे, है ना। चलिए ठीक है, तो गुड नाइट भाई।